हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 2000 रुपए के नोट बंद करने की तैयारी में आरबीआई बदलने के लिए दिया 4 महीने का वक्त। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए जाएंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताज़ा हो गई है। हालांकि इस बार लोगों को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल 2000 रुपए के नोट बाजार में चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को बदलने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। आरबीआई की घोषणा के मुताबिक 2000 रुपए का नया नोट अब जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 2000 रुपए के नोट की वैधता समाप्त होगी। फिलहाल 2000 रुपए के नोट वैध रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी बंद करें। बाजार में मौजूद नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है या फिर 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोटों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 20,000 रुपए तक एक बार में बदलवाए जा सकते हैं। झारखंड में 3469 युवा बने शिक्षक। सीएम हेमंत बोले, बच्चों के भविष्य को निखारने में लगी है सरकार। झारखंड में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नवनियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी कराएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे, इस पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कई काम ऐसे होते हैं जो काफी महत्व के होते हैं। शिक्षक भगवान की भूमिका में होते हैं, बच्चों के भविष्य को बेहतर करने का काम करते हैं। कहा है कि अलग राज्य की स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने एक सपना देखा था जो अब पूरा हो रहा है। राज्य गठन के 23 वर्षों बाद भी झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा है। यहाँ के खनिज से देश रोशन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं, लेकिन यह राज्य पिछड़ा है। झारखंड को मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अब दिन बदल रहे हैं। हम आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने का काम कर रहे हैं। सहायक अध्यापकों में बढ़ रहा है रोष। आज बनेगी रणनीति, फिर होगा उलगुलान। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के अध्यापकों में विभिन्न समस्याओं को लेकर आक्रोश है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि इस सरकार में हावी नौकरशाही के कारण झारखंड के कामगारों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसमें वह फेल हो गए हैं। सरकार के बने लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं और धरातल पर चुनावी घोषणा के अनुसार काम नहीं हुआ है। विभिन्न संगठन द्वारा किए गए आंदोलन और हड़ताल के बाद बनी सहमति पर आज तक सकारात्मक काम नहीं हुआ है। इससे अनुबंध कर्मियों में नाराजगी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सहायक अध्यापकों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 20 मई यानी आज शनिवार को मोरहाबादी मैदान में 1 बजे से की जाएगी। झारखंड के इन जिलों में 23 मई तक परेशान करेगी गर्मी। आईएमडी ने जारी किया लू का अलर्ट। जाने अपने जिले का हाल। झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसमें कहा है कि 21 से 23 मई तक लू चलने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर 21 मई को लू की स्थिति देखी जा सकती है। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा और लोहरदगा जिले में लू की स्थिति देखी जाएगी। इन जिलों के साथ साथ झारखंड के उत्तरी भागों में भी हीट वेव और लू से लोगों को जूझना पड़ सकता है। 23 मई को भी इन जिलों में लू का असर देखा जाएगा। राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि 22 मई को पलामू, गढ़वा और चतरा के अलावा सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसमा जिले में कुछ जगहों पर लू चल सकती है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और हजारीबाग जिले में 23 मई को किसी किसी जगह भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा। इस दौरान लू चलने की भी आशंका है। 24 मई को गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खारसमा में लोगों को प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ सकती है। प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर बच्चों एवं बुजुर्गों को गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया गाइडलाइन।
झारखंड में इस वक्त प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर बच्चों एवं बुजुर्गों को गर्मी से बचाना होगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। दिन में 11 बजे से 3 बजे तक लोग घरों से बाहर ना निकले। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। अगर गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो अपना सिर ढक कर रखें। सिर को ढकने के लिए छाता का प्रयोग कर सकते हैं। टोपी भी पहन सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार पानी पिए। गर्मी में जा रहे हैं तो प्यास ना लगे तो भी थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें। मवेशियों को भी छांव में रखें, उन्हें भी गर्मी से नुकसान हो सकता है। पौधे व फसलों को भी पानी देते रहें, नहीं तो वे सूख जाएंगे। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, इसके अलावा दही और फलों का सेवन कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरह से गर्मी पड़ रहे हैं, आप तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। वही जिस तरह की गर्मी इस वक्त झारखंड में पड़ रही है, इससे हीट स्ट्रोक, हीट रैश या हीट क्रैम्प्स हो सकता है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। अगर इससे लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको चक्कर आता है, सिर दर्द होने लगता है, पसीना ज़्यादा आने लगे या दौरा पड़े तो हीट स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। गर्मी लगने की वजह से व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ऐसे लोग को तुरंत इलाज जरूरी है। अगर खुद को बीमार महसूस करें तो लापरवाही ना बरतें, अस्पताल जाएं और अपना इलाज करवाएं और इस भीषण गर्मी में सतर्क रहें, सावधान रहें। बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाएगी झारखंड सरकार। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के हाई स्कूलों में नवनियुक्त 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र सौंपा। 5 सालों के दौरान पहली बार राज्य में इतनी अधिक संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए खेलगांव स्थित राणा भगत इंडोर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पूरे राज्य के शिक्षकों को रांची बुलाया गया था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि राज्य के हाई स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं होगी। बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। सीएम ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों से ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की है। सीएम ने यह भी कहा है कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी पाने के लिए कोचिंग करते हैं, उन बच्चों की कोचिंग का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। रांची डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दौरे के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर चिन्हित कर सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे। इस दौरान प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने समेत कार्यस्थल की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 24 से 26 मई तक राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर रहेंगी। रांची में खुलने जा रहा है खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर। खिलाड़ियों के लिए साबित होगा मील का पत्थर। राज्य के खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर झारखंड का नाम रोशन किया है। हर साल एक से बढ़कर एक उम्दा खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। राज्य के खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन करें, इसलिए सरकार भी अपनी तरफ से प्रयासरत है। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार में खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने वाली है। केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से रांची में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। इस सेंटर में 3 खेलों की तैयारी करवाई जाएगी। इन खेलों में हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल हैं। यह सेंटर में राज्य के खिलाड़ियों की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एक छत के नीचे ही खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। झारखंड में बन रही है नकली छड़ी। फैक्ट्री में पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में छड़ बरामद। झारखंड के गिरिडीह में नकली छड़े बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार HR सुपर नेक्स्ट TMT सरिया का नाम बदलकर गलत तरीके से HM सुपर नेक्स्ट TMT बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। यह मामला तब सामने आया जब इसकी भनक HR सुपर नेक्स्ट TMT कंपनी के अधिकारियों को बाजार के डीलरों और ग्राहकों को हुई। इस बात की जानकारी जब HR सुपर नेक्स्ट TMT बनाने वाली कंपनी सैलपुत्री आर्यन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राकेश कुमार बर्नवाल को हुई तो उन्होंने मुफस्सिल थाना पुलिस से शिकायत कर डुप्लीकेसी कर उनके कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर छड़ बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वही शिकायत मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस देर रात को इलाके के मोहनपुर स्थित एक फैक्ट्री में रेड करने पहुंची, जहां HM सुपर नेक्स्ट छड़ का बनाया जा रहा था। पुलिस को भारी मात्रा में बना हुआ छड़ भी मिला है, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। शिक्षक नियुक्ति पर रघुवर दास का सीएम हेमंत पर तंज। जिसे हमारी सरकार का पाप कहते थे, उसी का ले रहे हैं श्रेय।
करीब 7 साल तक कानूनी लड़ाई और राजनीतिक संघर्ष के बाद 19 मई का दिन 3469 शिक्षकों की नियुक्ति का गवाह बना। रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया, लेकिन सरकार के इस पहल पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तो यहां तक कह दिया है कि यही मुख्यमंत्री जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हमारी सरकार का पाप कहते थे, लेकिन अब उसी का श्रेय ले रहे हैं। नियुक्ति शिक्षकों को बधाई देते हुए रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो इन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती। रघुवर दास ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की परेशानियों को समझते हैं, आज उन्हीं नियुक्तियों का श्रेय लेने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं जिसे रघुवर सरकार का पाप कहा करते थे। उन्होंने कहा है कि रोजगार देना पाप नहीं पुण्य का काम होता है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से सीएम को मजबूर होकर नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा। जनता को यह जानने का हक है कि इन नियुक्तियों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन ने क्या क्या प्रपंच किए हैं। पलामू में 2 बच्चों की मां ने मुखिया के देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के कोड़िया पंचायत की मुखिया अंजना सिंह के देवर सत्येंद्र सिंह पर 2 बच्चों की मां ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन तक इस मामले को पंचायत दबाती रही, साथ ही धमकी और पैसों का प्रलोभन देकर रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच मौका मिलने पर महिला और उसका पति सदर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। सदर थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, कार्रवाई की जा रही है। आरोपित को जल्द न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बताया जाता है कि 16 मई की रात मुखिया अंजना के देवर सत्येंद्र सिंह ने रात करीब 10:30 बजे महिला के घर का दरवाजा यह कहकर खुलवाया कि उसका पति शराब के नशे में धुत है और सड़क पर गिरा है। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। करीब 1 घंटे बाद तिलक समारोह से जब महिला का पति घर पहुंचा, महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिली। अगले दिन शाम में गाँव में सामुदायिक भवन में पंचायत हुई और लोगों ने उसे मायके जाने की सलाह दी। साथ ही कुछ लोगों ने पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया। विवाद के कारण पंचायत में कोई निर्णय नहीं हो पाया। अगले दिन 18 मई की सुबह पुनः पीड़िता के घर पर पंचायत हुई। आरोपितों ने पीड़ित महिला को किसी भी स्थिति में थाना नहीं जाने की धमकी दी। आखिरकार तीसरे दिन हिम्मत जुटाकर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वालों पर कार्रवाई, 1 प्रज्ञा केंद्र संचालक पर थाना में मामला दर्ज, 3 को सौखोज। खबर है देवघर की, जहां देवीपुर स्थित अमैया सार प्रज्ञा केंद्र के संचालक पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में देवीपुर अंचल कर्मी मुकेश कुमार मुर्मू ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज करा है। प्रज्ञा केंद्र संचालक के ऊपर आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा केंद्र द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र देने का मामला तब प्रकाश में आया जब आवेदिका छोटी कुमारी के परिजन द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन दिया गया था और दूसरे दिन ही सीओ द्वारा साइन किया हुआ उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। छोटी कुमारी के परिजन को जब थोड़ा शंका हुआ तो निर्गत प्रमाण पत्र की वास्तविकता जानने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचा, इसकी छानबीन शुरू की। इस दौरान यह मामला सामने आया। प्रशिक्षु आईएएस सह अंचलाधिकारी अनिमेश रंजन ने खुद इसकी जांच की तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया और प्रज्ञा केंद्र संचालक बलराम मंडल पर एफआईआर दर्ज करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा केंद्रों पर तय राशि से अत्यधिक वसूली की शिकायत पर जांच के दौरान देवीपुर के अमडीहा प्रज्ञा केंद्र संचालक नित्यानंद वर्मा, रामोडी के चंदन कुमार लाल और राजपुरा प्रज्ञा केंद्र संचालक वीरेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। कहा कि प्रकृति के प्रति मानव समर्पण को दर्शाता यह पावन पर्व सभी के परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आपको बता दें कि कल 19 मई को पूरे झारखंड में धूमधाम के साथ जो है वट सावित्री पूजा मनाया गया। जामताड़ा के बाद अब इस जिले के 4 साइबर अपराधियों की संपत्ति ईडी करेगी जब्त। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियां अपनी तरफ से प्रयासरत है। इसी क्रम में देवघर के 4 साइबर अपराधियों के खिलाफ ईडी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। ऐसी खबर है कि देवघर जिले के 4 साइबर ठगों की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। दरअसल सीआईडी ने साइबर ठगों से जुड़े 30 मामलों को ईडी को सौंपा है। साथ ही इन अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी को जांच करने की अनुशंसा की है। सीआईडी के अनुसार साइबर ठगों ने लोगों से तकनीक का गलत इस्तेमाल कर अलग अलग माध्यमों से लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। साइबर अपराधियों ने साइबर ठगी के लिए अब तक अनेकों हथकंडे अपनाए हैं।
कभी टेलीकॉम इंडस्ट्री के फर्जी कर्मचारी बनकर लॉटरी का झांसा देकर उनके बैंक खातों से पैसे उड़ाए हैं, तो कभी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन में कैशबैक का लालच देकर। लेकिन अब साइबर ठगों पर नकेल कसने की क़यामत तेज हो गई है। सीआईडी द्वारा ईडी को 6 कांड सौंपे गए हैं। ईडी ने उन मामलों के खिलाफ ECIR दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में जामताड़ा की साइबर ठग प्रदीप कुमार मंडल के साथ अन्य साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। मंडल पर 1 करोड़, जूल मंडल पर 99 लाख, देवघर के संतोष पर 50 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं। इन मामलों को लेकर साइबर अपराध थाने के साथ ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। झारखंड कृषि मंत्री बादल ने दिल्ली केंद्रीय कल्याण सचिव से की मुलाकात, सूखा राहत जारी करने का किया आग्रह। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से सूखा राहत मद में 9,682 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने शुक्रवार को इसे लेकर विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दगी के साथ नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि सचिव से कहा है कि वर्ष 2022 खरीफ मौसम में कम वर्षा एवं अल्प फसल आच्छादन के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार ने गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9,682.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। कृषि मंत्री ने आग्रह किया है कि इसे लेकर आपदा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए यह राशि राज्य के किसानों को दी जाए तो सूखे का दंश झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। लोहरदगा में पिकनिक गए थे बच्चे, एक की मौत, नदी में नहाने लगे बच्चे, शिक्षकों ने की लापरवाही, एक बच्चा डूबा। स्कूल पिकनिक में एक 8 साल के बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। गर्मी छुट्टी से पहले राजकीय उत्क्रमित विद्यालय उडमुडुकी है स्कूल लोहरदगा जिला में आता है। 350 बच्चों को स्कूल पिकनिक पर ले गया था। सुबह 8 बजे स्कूल से 4 किलोमीटर दूर कोयल नदी पिकनिक मनाने गए बच्चों की जब गिनती की गई तो उसमें एक बच्चा कम था। उसकी तलाश की गई तो नदी में तैरती बच्चे की लाश मिली। परिजन शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि शिक्षकों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बच्चे कोयल नदी में नहा रहे थे। स्कूल के शिक्षक बच्चों को छोड़ अपने काम में व्यस्त हो गए, इसी वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में जिसकी मौत हुई है उस बच्चे का नाम क्रिस कुमार था, जिसकी उम्र 8 साल की थी। घटना की जानकारी तब मिली जब स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों की गिनती की, तब पता चला कि एक बच्चा गायब है। खोजबीन की गई तो बच्चा कोयल नदी में डूबा मिला। बच्चे के पिता वीरेंद्र साहू किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। घटना से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव किया। शिक्षकों को निलंबित करने की मांग के साथ ही शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। बीज घोटाला मामले में विशेष अदालत में हाजिर हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद को बताया निर्दोष। 20 करोड़ बीज घोटाला आरोपी राज्य के वर्तमान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की रांची ACB की विशेष अदालत में डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मंत्री भोक्ता स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट के सवालों का सामना किया। उन्होंने ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा से अपने निर्दोष होने की बात कही। कहा कि उन पर लगे बीज घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री सत्यानंद ने खुद को निर्दोष साबित करने को लेकर दस्तावेज सौंपने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद ACB की विशेष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 जून रखी है। आपको बता दें कि सत्यानंद भोक्ता राज्य के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बीज घोटाला मामले में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उनके अलावा कई अन्य लोग घोटाले में आरोपी हैं। 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्र सरकार जल्द केंद्रांश करे निर्गत, बादल पत्र लेख। झारखंड राज्य के 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन के लिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रांश निर्गत करे। ये बातें राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को लाभ मिल सकेगा। वहीं राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्वार के लिए परामर्श एवं DPR बनाने में भी केंद्र सरकार से मदद मांगी। सचिव के साथ झारखंड राज्य में चल रही योजनाओं पर चर्चा करते हुए मंत्री ने राष्ट्रीय पशुपालन विकास योजना में भी भारत सरकार से केंद्रांश निर्गत करने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट के पुराने भवन से जजों और वकीलों ने ली विदाई, अनुभव साझा किए। झारखंड हाईकोर्ट के डोरंडा स्थित भवन में शुक्रवार को अंतिम न्यायिक कार्य हुआ। शनिवार से हाईकोर्ट में ग्रीष्मावकाश रहेगा और अवकाश के बाद 12 जून को हाईकोर्ट की कार्यवाही धुरवा स्थित नए भवन में होगी। शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही समाप्त होने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा समेत सभी जज और वकील परिसर में जमा हुए और 50 वर्षों से वर्तमान भवन के संबंध में अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्रों ने बैंड की प्रस्तुति दी। इसके बाद सभी ने इस भवन से विदा लिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मई को आ रही हैं देवघर। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर व सर्किट हाउस तक होंगे कड़े प्रबंध। 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर आगमन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और ट्रैफिक व्यवस्था व साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर ले ताकि किसी भी प्रकार के व्यवधान की गुंजाइश न रहे। ये निर्देश डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को अधिकारियों को दिया। उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर, सर्किट हाउस और तमाम रूट जिधर से महामहिम का काफिला गुजरेगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। सरायकेला के भालूबासा गांव में वज्रपात से एक छात्र की मौत। सरायकेला थाना अंतर्गत भालूबासा निवासी संदीप महतो 16 वर्षीय की शुक्रवार को आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि शुक्रवार के दोपहर में हल्की बारिश के बाद हवा चलने के दौरान संदीप अपने घर के बगल के आम के पेड़ के पास छुपा था। इसी दौरान बिजली कड़की और आम पेड़ के ऊपर ठनका गिरा, जिससे पेड़ के नीचे छिपे संदीप को बिजली का तेज झटका लगा और वह वहीं गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे लेकर सदर अस्पताल सरायकेला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि संदीप 8वीं कक्षा का छात्र था। उसने इस बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा लिखी थी।